अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द प्रॉब्लम या फिर कन्वर्ट इनटू सेपरेबल इक्वेशन। इसका पार्ट वन हमारे पास है कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई 1 प्लस एक्स क्यूब। सही है। अब सवाल ये होता है कि भाई ये सेपरेबल इक्वेशन क्या होती है। सही है। इसकी जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई प्रीवियस वीडियो थी इसकी, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकली देख सकते हैं। सही है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि सेपरेबल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ इक्वेशंस ना। इसका मतलब ये है कि y की वेरिएबल एक तरफ हो जाए और x की वेरिएबल एक तरफ हो जाए, तो ये सेपरेशन हो गई ना कि x अपनी तरफ हो गया और y अपनी तरफ हो गया, तो ये होती है हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन। यहाँ पर भी यही काम करेंगे। y देखें यहाँ पे हमारे पास जो है डिवाइड हो रहा था, इसको इधर भेज के हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये y dy हो गया। इसी तरीके से dx जो है वो इधर डिवाइड में था, उसको उधर भेज के क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब और dx हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा, ये इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देते, बोथ साइड पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। सही है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन तो सिंपल है कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर ये करते हैं हम पावर के अंदर वन ऐड कर देते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम करना चाहें कुछ ऐड कि y का अगर मैं लूँ, y की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करूंगा तो वो 2 हो जाएगा और 2 को डिवाइड करा दूंगा, इसकी इंटीग्रेशन तो ये निकल कर आ गई। सही है। अब इसकी इंटीग्रेशन किस तरह निकालेंगे, हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। सही है, वो भी निकालना बता देता हूँ आपको, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसको निकालना आते हैं उसके लिए तो आसान है, लेकिन मैं बता देता हूँ दोबारा से कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी फंक्शन x के नीचे मौजूद है, जिस तरीके से यहाँ पे पूरा एक फंक्शन है ना, ये 1 प्लस एक्स क्यूब, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अगर इसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद है, तो वो किसके बराबर होगा, ln और इसी फंक्शन के। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर सॉरी इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे निकाल के बताऊं, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है। यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या निकल कर आया, 3x स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर एक्स स्क्वायर मौजूद है सिर्फ, लेकिन 3 नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ, यहाँ पे 1/3 आ गया, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, जो ऊपर वाला 3 था वो इससे आगे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से। सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी की पूरी टर्म को किसके बराबर ले सकता हूँ, ln के ना। तो देखें क्या हो जाएगा, 1/3 वैसा का वैसा ln, और ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स क्यूब आ गया। सही है। और प्लस का सी यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है ये भी आपका आंसर ही है, अगर आप इसको इस तरीके से छोड़ देंगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराने के लिए जो 3 इधर डिवाइड हो रहा था उसको उधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया, और 2 इधर डिवाइड होता है इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ln 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये आपका आंसर, खूब समझ में आ गया होगा। आसान है, लेकिन बस इसके थोड़े से कुछ स्टेप्स याद रखने और आपको जो है इंटीग्रेशन निकालना। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर भी क्या करना है, हमने सबसे पहले सेपरेशन करनी है हमने इसके अंदर भी ना। तो वो सेपरेशन किस तरीके से होगी, नीचे थोड़ी सी हुई भी हुई है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखें पहले तो वाई स्क्वायर साइन एक्स को हम इक्वल टू उधर लेके चले गए, यहाँ पे प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। सही। अब देखें वाई स्क्वायर है ना, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे और dx को इधर लेकर चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा dy अपॉन, ये देखें वाई स्क्वायर इधर अपॉन में आ गया और dx इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सही। अब इसके ऊपर क्या करा देंगे, डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन अप्लाई कराई वो इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे और आपको सिंपल सा इसका आंसर मिल जाएगा। सही। अच्छा अब देखें, अब ये हमारे पास है 1 अपॉन वाई स्क्वायर ना, इसकी मैं आपको बता देता हूँ इंटीग्रेशन निकालना। काफी स्टूडेंट जो है इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि यार हम इसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से निकालेंगे। आसान तरीका ये है कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिखा हुआ ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ, किसी भी वेरिएबल की पावर जब ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, तो क्या हो जाएगा y की पावर -2 हो जाएगी। सही। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या कहती है कि पावर में 1 ऐड करो और उसी को डिवाइड करा दो। सही है। पावर में जब 1 ऐड करा तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए किसके बराबर होगा, y की पावर -1 हो जाएगी, और -1 को ही आप डिवाइड करा दो, -1 को डिवाइड करा दो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या आ गई माइनस y की पावर -1, ये माइनस लगा हुआ ये ऊपर आ जाएगा ना, बात एक ही है, माइनस वाई की पावर -1। सही। तो ये कुछ इसी तरीके से निकल कर आया। तो देखें अब y की पावर -1 है, ऊपर -1 रहने दिया और y को मैं नीचे लेकर आ गया, जिस तरीके से ऊपर लेके गया था उसी तरीके से नीचे लेकर आ गया। सही। ये बात समझ में आ गई, जिसको ये बात समझ में नहीं है वो कमेंट कर दे, उसको फिर एक और तरीके से हिंट देके मैं समझा दूंगा, मुझसे वाली कोई बात नहीं। सही है। तो ये हो गया -1 अपॉन वाई, और यहाँ पे था माइनस साइन एक्स ना, तो आपको पता है भाई साइन एक्स की जो डेरिवेटिव होता है वो सॉरी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और cos x आ जाएगा और प्लस का c। सही है, तो ये हमारे पास आंसर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो माइनस 1/y लिखा हुआ है, इसको इक्वल टू उधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। होप समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए अगर समझ में आ रहा है, इसको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करके बताएं कि भाई किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर में। आप देखो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन करनी है ना। तो देखते हैं भी सेपरेशन किस तरह करते हैं इसके अंदर। देखें अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ सीन हमारे पास ना, इन दोनों के अंदर से देखें सेपरेशन करने के लिए ये आप बात याद रख लें, आगे वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको याद रहेगी ना। आपने x कॉमन निकालना है, आपने ना x देखना है, सबसे पहले आपने x को अलग करना है। भाई जो जो x होंगे ना आपने x को कॉमन निकालना है, y नहीं देखना आपने। सही है, तो इस सवाल के अंदर भी हमने यही करा। यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर करके लिख दिया पूरी की पूरी टर्म, और x प्लस एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया। हमने y को नहीं देखना। अब आप तो ये बोलेंगे यार वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा था, ये कॉमन क्यों नहीं लिया आपने। सही है, आपने उसको देखना ही नहीं है। सही है, हमने सिर्फ x के ऊपर फोकस करना है। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपने यही करना होगा। सही है, x को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर वैसा का वैसा रहा, और यहाँ पे आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, इसकी जगह चेंज करिए, इसकी जगह पे मैं इसको यहाँ पे ले आया और इसको मैं यहाँ पे ले आया और कुछ भी नहीं करा इसके अंदर। सही है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है ना, 1 तो कॉमन निकाल सकते हैं, 1 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर बच गया। इन दोनों में से x कॉमन आया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा वाई स्क्वायर। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे। सही है, तो अब क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इन दोनों में से हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले ली। सही है, अब देखें क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म x की है, ये पूरी की पूरी टर्म y की है। आप सेपरेशन कर सकते हैं इसकी, हाँ हम कर सकते हैं, अब आसान हो गया सेपरेशन के अंदर हमें। अब क्या करेंगे, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ना इसको हम भेज देंगे इक्वल टू के उधर, और dx को हम इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। देखिए किस तरीके से, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने इधर भेज दिया और dx को हम इधर ले आया, तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ना। तो अब देख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या आगे क्या होगा। आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कराते थे, बोथ साइड के ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। सही है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई हुई और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए जब यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई हुई तो आसान तरीका, 1 के ऊपर इंटीग्रेशन लगेगी तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, डेरिवेटिव 0 होता है लेकिन इंटीग्रेशन x होती है, और फिर प्लस लगेगा, प्लस लगाने के बाद इस x के ऊपर जब इंटीग्रेशन लगेगी तो पावर ऐड, पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो पावर 2 हो जाएगी और 2 को डिवाइड करा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर ना, इसकी तो कोई भी भाई इंटीग्रेशन होती नहीं, और ना ही मैं इसके ऊपर जो है इसका डेरिवेटिव बना सकता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y होगा ना, 2y तो मैं ऊपर नहीं ला सकता किसी तरीके से। तो एक फॉर्मूला होता है कि भाई dy, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ये dx होगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स x के। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ना, तो ये किसके बराबर होगा, हमारे टेंजेंट इनवर्स y के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये काम होगा, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स y आ गया, और यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बात बताई थी x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है कि एक्स वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy इक्वल्स टू 0। सही, अब इसके अंदर भी देखें भाई कुछ इसी तरीके की गड़बड़ सी आएगी। सही कि हमने भाई इसके अंदर किस तरीके से सेपरेशन करनी है, तो इसके अंदर घबराने वाली कोई भी बात नहीं। आपने करना है क्या है, इसके अंदर यहाँ से x को कॉमन लेना और यहाँ से देखना है कि अगर x कॉमन हमारे किसी काम में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अब देखें पहले तो मैंने भाई ये करके देखा कि इस पूरी की पूरी टर्म को मैं इधर लेके चला जाऊँ, माइनस में आ गई भाई, इससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, यहाँ से माइनस में आ गई, तो मैंने कहा नहीं यार माइनस में नहीं लेके जाते, कॉमन ले लेते हैं ना इसके अंदर से। हमने इसको छोड़ दिया, मैं पहले इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहा था, ये नहीं हो रही थी सॉल्व, इस सवाल को दोबारा से उतारा, इसमें से हम कॉमन लेंगे। सही, कॉमन किस तरीके से लेंगे, मैंने बताया था ना, एक्स को फोकस करके आपने कॉमन लेना है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, इन दोनों में से एक एक्स कॉमन ले लेंगे। जब x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x अंदर बचा y और ये बचा 2, और देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन ले लिया, 1 ले लिया, यहाँ क्या बचा y प्लस 2x, यानी कि ये पूरी की पूरी एक ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसमें से क्या y प्लस 2 यहाँ भी है, y प्लस 2 यहाँ भी है, तो दोनों को एक दफा लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1, यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 2 dx। ठीक है, अब हम कर सकते हैं इसकी सेपरेशन। अब किस तरीके से कर सकते हैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए इस पूरी की पूरी टर्म को हम जो है इक्वल टू के उधर ले गए, माइनस हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है y प्लस 2, ये y प्लस 2 है ना, ये क्या है y, समझ लो वेरिएबल y है, यहाँ पे y का फंक्शन है हमारे पास ना ये, तो इसको मैं भेजूंगा किसके पास, dy के पास, और ये मेरे पास x का फंक्शन है, इसको मैं dx के पास भेजूंगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही काम हुआ,
ये देखें यहाँ पे डी वाई वाई प्लस टू आ गया और बाकी यहाँ पे एक्स प्लस वन माइनस लगा हुआ एक्स प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स के यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था, इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करानी होती है ना। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे डायरेक्टली। इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे, यहाँ पे क्या वन प्लस वाई प्लस टू। मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ln फंक्शन के। सही है, तो देखें यहाँ पे क्या y प्लस टू, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा वन और टू का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। तो जीरो प्लस वन, ऊपर वन मौजूद है ना, तो इसका मतलब है ये तो डायरेक्टली क्या आ जाएगी ln y प्लस टू। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? जिसको समझ में आ गई भाई कमेंट करके बताए समझ में आई है नहीं है ये बात ना। सही है। अब मामला था यहाँ पर, यहाँ पे हमने देखना है भाई यहाँ हमारे पास क्या काम चल रहा है ना। अब ये देखें, इसको मैंने बराबर ले लिया, इसकी किस तरीके से बराबर ले लिया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन जिसको इंटीग्रेशन भाई निकालना आती है तो वो इस स्टेप को स्किप कर सकता है कि हाँ भाई उसको तो आती है, जब भी मसला नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ना, क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है? ऊपर इसका डेरिवेटिव होगा क्या, इसका डेरिवेटिव होगा एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स। सही है, और टू एक्स का डेरिवेटिव होगा सिर्फ एक्स, सॉरी सिर्फ टू। सही है, तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है x प्लस वन लिखा हुआ है। अगर मैं ऊपर टू मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं, अगर मैं टू पर मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे टू लिख दूं, टू मल्टीप्लाई हो गया और टू डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर भी टू एक्स प्लस टू हो गया, क्योंकि जब टू अंदर मल्टीप्लाई होता है। इसलिए क्या मैं इसको ln के बराबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस, वो लगा हुआ था वन अपॉन टू आ गया, क्योंकि मैंने टू मल्टीप्लाई डिवाइड करा था। तो ये किसके बराबर हो गया, ln एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी का। सही, तो ये भी आपका आंसर सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, ये जो हमारा आंसर है ये सेम एज अ बुक के आंसर की तरह नहीं आ रहा होगा। बुक के आंसर के अंदर यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अंडर रूट के अंदर था। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, यही आंसर है सेम ना। दरअसल हुआ ये हो कि एलन की प्रॉपर्टी लगी हुई है उसके अंदर, ये आपके पास वन अपॉइंट टू एलन के साथ लिखा ना, एलन की प्रॉपर्टी तो कोई भी नंबर उसके यहाँ आगे लिखा हुआ हो तो वो उसको पावर में भेज देता है, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगी वन अपॉइंट टू ना। जब वो वन अपॉइंट टू यहाँ पर आ जाएगी उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट है, क्योंकि वन अपॉइंट टू जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, अंडर रूट के बराबर होता है ना। तो ये देखें, तो यहाँ पर क्या सीन हो जाएगा, माइनस एलन और अंडर रूट लग जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स देन प्लस सी। बात एक ही है, आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात एक ही है। आंसर ये भी आपका ठीक है बस। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस का 2। सही है। अच्छा जी, तो इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी हमें सेपरेशन करनी है, y को अलग करना है, y के फंक्शन और x के फंक्शन को हमें अलग करना है। सही है। अब देखें, हमें जो है ना इसके अंदर सिर्फ एक चीज देखनी है कि मैंने आपको बताया था ना कि आपने x के ऊपर फोकस करना है कि x कहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है। देखें ये एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। सही है। उसके बाद ये x और ये x हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, फिर देखें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा सामने आएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, ये हो गया टू माइनस वाई। इन दोनों में से x कॉमन आया, ये हो गया x और अंदर क्या बचा सिर्फ y और ये माइनस का 2 बचा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आया तो हमने 1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा y माइनस 2। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, लेकिन ये ब्रैकेट थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या फर्क है कि 2 माइनस वाई, यानी कि 2 माइनस का होना चाहिए और y प्लस का होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हुआ कि 2 माइनस वाई लिखा हो। तो क्या कर लेंगे भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर और अंदर क्या हो गया, अब ये y माइनस टू हो गया। सही, होप बात समझ में आ गई हुई ये बात। अब ये देखें, ये तीनों ब्रैकेट सेम है, एक साथ लिख देंगे और अंदर क्या बचेगा, यानी कि अब तीनों को कॉमन ले लेंगे, y माइनस टू हो गया और अंदर क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 बचा। अब देखें ये पूरा का पूरा क्या हो गया, y का फंक्शन हो गया और ये पूरा का पूरा हमारे पास x का फंक्शन हो गया। सही है। अब इनकी सेपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे y माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर भेज के डिवाइड करा दिया और dx इधर डिवाइड में था, इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया। अब सिंपल इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हो गया 1 अपॉन y माइनस टू डी ए। अब यहाँ भी देखें वही काम होगा कि ऊपर जो है अगर आपके पास नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इसके ऊपर ln लगा सकते हैं, जबकि y माइनस टू वाई का डेरिवेटिव जीरो, सॉरी y का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो 1 है ना, तो 1 ऊपर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ln y माइनस टू। और यहाँ पे देखिए यहाँ हमें फायदा ये है कि तीनों जो है अलग अलग टर्म्स लिखी है। ये इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन लगेगी, इसके ऊपर अलग लगेगी और इसके ऊपर अलग लगेगी। जब इसके ऊपर लगेगी तो पावर में 1 ऐड होगा, तो
पावर 2 थी 3 हो जाएगी और 3 को डिवाइड करा देंगे, माइनस वैसे का वैसा। यहाँ पे पावर सिर्फ 1 थी x की, तो x की पावर में 1 ऐड करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, 1 है ना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसी को डिवाइड करा देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा होता तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है यहाँ पे। सिंपली ये हमारे पास आंसर। ठीक है, होप समझ में आ गई होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे पार्ट सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।